आप लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी वाले हमलों के बारे में तो पता ही होगा, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर किए थे। उन हमलों में जापान के लाखों लोगों की मौत हो गई थी। और क्या आप जानते हैं कि एक इंसान था जो उन दोनों हमलों के दौरान वहाँ पर मौजूद था और दोनों हमलों से बच भी गया था। और वो इंसान और कोई नहीं, त्सुटोमू यामागुची है, जो जापान में 3 दिनों के हुए 2 परमाणु हमलों में बच गए थे। इसे आप किस्मत का खेल भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह वो इन परमाणु हमलों से बचे वो एक महज कोइंसिडेंस था जिस पर आप शायद ही यकीन करोगे। तो ये बात है 1945 की, जब त्सुटोमू यामागुची 29 साल के थे और वो एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा गए हुए थे। जापान की नौसेना में काम कर चुके यामागुची तब मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते थे। वो यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक तेल के टैंकर का डिज़ाइन तैयार करने आए थे। वो अपना काम पूरा कर शहर से जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे अमेरिका ने वहाँ पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। जहाँ ये बम गिरा वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर यामागुची थे। धमाका इतना ज़ोर का था कि इनके कान के पर्दे हिल गए। आसमान में देखने पर ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने कोई फ्लेमेबल गैस के गुब्बारे को आग लगा दी हो, और चारों ओर राख ही राख और भयंकर गर्मी थी। और इस धमाके ने उन्हें उड़ाते हुए एक आलू के ढेर पे फेंक दिया। जब वो होश में आए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें आसमान में एक मशरूम जैसी जलती हुई आकृति दिखाई दी। उनके बाल जल गए थे, दिखाई भी कम देने लगा था, पर अच्छी बात ये थी कि वो जिंदा थे। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर अपने साथियों के साथ एक शेल्टर तक पहुँचे। रास्ते में यामागुची ने लाशों के ढेर देखा और एक लाशों से भरी नदी को भी पार किया। इस शेल्टर में उन्होंने रात बिताई। अगले दिन वो अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ के निकलने ही वाले थे कि बदकिस्मती से उनका घर नागासाकी में था, जहां उनकी पत्नी और बच्चा उनका इंतज़ार कर रहे थे। मगर किसी काम की वजह से वो रुक गए। फैक्ट्री में वो अपने बॉस को परमाणु हमले के बारे में बता रहे थे कि तभी एक ब्लास्ट हुआ। इस बार निशाना नागासाकी था, लेकिन इस बार वो इतनी बुरी तरह से घायल नहीं हुए, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण इस शहर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। खुद को संभालने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में निकले, जो किसी तरह से बच गए थे। हालांकि इस बीच उनके घावों में तेज़ी से दर्द होने लगा, क्योंकि वो 2 बार रेडिएशन का शिकार हो चुके थे। उनके ज़ख्मों में इन्फेक्शन हो गया था और वो रेडिएशन के कारण बार बार उल्टियाँ कर रहे थे। कई हफ्तों तक वो बुखार से तड़पते रहे, मगर फिर भी वो सर्वाइव करने में कामयाब रहे। और 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके कुछ दिनों बाद यामागुची भी पूरी तरह से ठीक हो गए। और फाइनली जब सब ठीक हो गया तो वो अपनी कंपनी में फिर से बतौर इंजीनियर काम करने लगे। जापान के लोग उन्हें निजू हिबाकुशा कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब था कि 2 बार बमबारी का शिकार हुआ व्यक्ति। वो दोनों हमलों में बचने वाले एकमात्र जापानी थे और साल 2010 में 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे से ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।